वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीवर सिरोसिस को डिस्कस करेंगे। लीवर सिरोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसे हम डीजनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं। लीवर की एक डीजनरेटिव डिजीज़ होती है जिसमें लीवर के जो लोब्स होते हैं उस पे एक फिब्रस टिश्यूज़ की कवरिंग हो जाती है जिसे हम स्कार टिश्यूज़ भी कहते हैं। और जो पेरेन्काइमा सेल होते हैं जिसे हम हेपेटोसाइट कहते हैं, ये फंक्शनल सेल होते हैं लीवर के। तो पेरेन्काइमा सेल जो हैं ये फंक्शनल टिश्यूज़ होते हैं, फंक्शनल सेल होते हैं किसी भी ऑर्गन के। जैसे कि किडनी में पेरेन्काइमल सेल नेफ्रॉन होते हैं, ब्रेन में पेरेन्काइमल सेल न्यूरॉन्स होते हैं। इस तरह लीवर में जो पेरेन्काइमल सेल होते हैं उसे हम हेपेटोसाइट कहते हैं, और वो हेपेटोसाइट ही बेसिकली लीवर के बुनियादी फंक्शनल सेल कहलाते हैं। तो इसमें सिरोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें लीवर की जो आउटर कवरिंग होती है उस पे ऊपर फिब्रस टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम स्कार टिश्यूज़ भी कहते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हो, इसमें ये एक ऐसा कंडीशन आ चुका है कि जिसमें लीवर के तमाम शेप जो हैं वो डीजनरेटिव हो चुका है। तो इसे हम डीजनरेटिव डिजीज़ भी इस वजह से कहते हैं क्योंकि लीवर के तमाम सेल जो हैं वो उसके फंक्शन जो है उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें डिजनरेट्स हो जाते हैं, और जो लोब्यूल्स होते हैं, जो 3 लोब्स होते हैं लीवर के, उसमें फैटी इनफिल्ट्रेशन हो जाती है, यानी कि फैट्स जो हैं जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। जिगर के ऊपर चर्बी भी बढ़ जाती हैं और इसके अलावा फैट जो है वो इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं। द ओवर ग्रोथ ऑफ न्यू एंड फिब्रस टिश्यू रिस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो, ब्लड की फ़्लो को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि फिब्रस टिश्यूज़ की जब फॉर्मेशन हो जाती है लीवर के ऊपर तो उसकी वजह से जो जिगर को ब्लड की सप्लाई होती है वो भी मुतासर हो जाती है। हेपेटोमेगाले, इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर। हेपेटोमेगाले कैसा कंडीशन होता है जिसमें लीवर इनलार्ज जाता है, एंड लीवर कंट्रैक्शन, लीवर में कंट्रैक्शन भी होती है, और इसके अलावा लीवर का जो फंक्शन होता है वो इस कंडीशन में रिड्यूस हो जाता है। कॉजेज़ हेवी अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल का बेतहाशा इस्तेमाल, एक्सपोजर टू हेपेटोटॉक्सिन, ऐसी चीज़ें जिस पे लीवर में टॉक्सिसिटी कॉज हो जाए जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिकल और इन्फेक्शन। प्राइमरी डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, प्राइमरी डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट ड्यू टू इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से बाइल डक्ट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इट रिजल्टिंग डैमेज टू द डक्ट्स लीड्स टू बाइल बेकिंग अप इनटू द लिवर। जब बाइल डक्ट्स होते में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो बाइल होता है उसकी लीवर में दोबारा वो रिवर्स हो जाते हैं, और इस वजह से प्राइमरी डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट कॉज होती है। सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस इज कॉज बाय द क्रॉनिक बाइलरी ट्री ऑब्स्ट्रक्शन। जब बाइलरी ट्री यानी कि राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो इस कंडीशन को हम सेकेंडरी बाइलरी सिरोसिस कहते हैं। और इसके स्ट्रॉन्ग कॉजेज में गाल स्टोन, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, ट्यूमर, सिस्टिक फिब्रोसिस या बाइलरी एट्रेसिया, द एब्सेंस ऑफ और अंडर डेवलपमेंट ऑफ बाइलरी स्ट्रक्चर दैट इज़ कंजेनिटल इन नेचर। जो पैदाइशी तौर पर अंडर डेवलपमेंट बाइलरी स्ट्रक्चर होता है उसे हम बाइलरी एट्रेसिया कहते हैं। इसकी वजह से भी सेकेंडरीली बाइलरी सिरोसिस हो सकता है, सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से भी हो सकता है, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस से भी हो सकता है, ट्यूमर से भी हो सकता है और गाल स्टोन से भी हो सकता है। और इसके अलावा पेशेंट जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन क्रॉनिक हो उनमें भी लीवर सिरोसिस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू पॉजिटिव फैक्टर, कोई भी पॉजिटिव फैक्टर जैसे हेपेटाइटिस, अल्कोहल, कोई भी पॉजिटिव फैक्टर आके जो स्कार टिश्यूज़ होगी जिसे हम फिब्रस टिश्यूज़ कहते हैं उसकी डेवलपमेंट होगी, और इसकी वजह से जो नॉर्मल पेरेन्काइमा सेल होगा वो फिब्रस टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। द फिब्रस ब्लॉक द पोर्टल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं जिससे लीवर को ब्लड मिलता है वो ब्लॉक हो जाएगा, और इसके नतीजे में ऑर्गन जो होगा उस ऑर्गन के फंक्शंस में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। एक्टिवेशन ऑफ हेपेटिक सेटेलाइट सेल, हेपेटिक सेटेलाइट सेल एक्टिवेट हो जाएगा जो कि फिब्रोसिस का प्रोसेस होगा उस फिब्रोसिस के प्रोसेस को इंक्रीज़ करेगा, और फिब्रोसिस बेसिकली मायोफिब्रोब्लास्ट को इंक्रीज़ करेगा, और जब मायोफिब्रोब्लास्ट इंक्रीज़ होंगे तो फिब्रस टिश्यू यानी कि स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन तेज़ हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूड्यूल्स, इसके नतीजे में छोटे छोटे धब्बेदार स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम न्यूड्यूल्स कहते हैं। डिक्रीज ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसके नतीजे में सिरोसिस हो जाएगा, और इसके साथ साथ पोर्टल हाइपरटेंशन भी काज हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन ऑफ लीवर सिरोसिस में लीवर इजली टू पाल्पेट, लीवर जो है आसानी के साथ पाल्पेट करेगा एब्डोमिनल कैविटी में, और इसके अलावा इनलार्जमेंट प्रोड्यूसेस टेंशन ऑन अदर ऑर्गन्स, जिगर जो है वो फूल जाएगा, उसके अंदर इनलार्जमेंट होगी और उसकी वजह से
जो बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी में दूसरे ऑर्गन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, डिस्पीप्सिया होगा यानी कि अपसेट स्टमक होगी, बाउल हैबिट्स में चेंजेस आएगी, ग्रेजुअल वेट लॉस और इसके अलावा एसाइटिस, पेट में फ्लूइड बढ़ जाएगा, इनलार्ज स्प्लीन जिसे हम स्प्लीनोमेगाली भी कहते हैं, मलाइस कंडीशन भी इसमें हो सकती है, स्किन का कलर जो है डिकलरेट हो जाना, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन जिसे हम एचिमोसिस कहते हैं, जॉइंटिस भी हो सकता है, नोज़िया भी हो सकता है और इसके साथ साथ एनीमिया भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लीवर सिरोसिस, चेक इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़, इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज़ को चेक करना है और इसके अलावा प्रोटीन एंड सीरम एल्बुमिन को चेक करना है, लो ब्लड ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया फ्रॉम इम्पेयर्ड, इसके अलावा ERCP इंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रिएटोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट और इसके अलावा पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो इस प्रोसीजर के ज़रिए उसकी विजुअलाइजेशन करते हैं। एसोफेगोस्कोपी में बीरियम लिक्विड के साथ एसोफेगोस्कोपी किया जाता है ताकि एसोफिजियल वर्सिस यानी कि एसोफेगस के अंदर जो वेंस होती है उसमें डायलेशन तो नहीं हुई। और इसके अलावा स्कैन एंड बायोप्सी ऑफ द लीवर की बायोप्सी करते हैं, लीवर के छोटे सेल लेते हैं और उसको पैथोलॉजी लैब में बेचते हैं कि आया उसके सेल में एट्रोफी तो नहीं हुई, हाइपरट्रोफी या इसके अलावा मैलिग्नेंसी तो नहीं हुई। अल्ट्रासोनोग्राफी आर यूज टू डायग्नोस सिरोसिस, अल्ट्रासोनोग्राफी ये बेस्ट टेक्निक है, इसके ज़रिए ही सिरोसिस को हम पैरासेंटिसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एब्डोमिनल कैविटी से फ्लूइड को जो है यानी कि निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, रिलीव्स एसाइटिस एंड एग्जामिनेशन। एसाइटिस में एक ऐसा कंडीशन होता है एसाइटिस जिसमें पेट में फ्लूइड भर जाता है, उस फ्लूइड को बाहर निकालना बेसिकली पैरासेंटिसिस कहलाता है। मेडिकल मैनेजमेंट डिक्रीज द बिल्डअप ऑफ फ्लूइड जो बिल्डअप हो जाते हैं बॉडी में एसाइटिस उसको डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करना ज़रूरी है। प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू द लीवर को मज़ीद डैमेज होने से बचाना है और इसके अलावा सपोर्टिव केयर पेशेंट को देना ज़रूरी है। अल्कोहल को एलिमिनेट करना है, हेपेटोटॉक्सिन जैसे कि एसिटामिनोफेन जिसे हम प्रवास वगैरह इंजेक्शन कहते हैं, इसको प्रिवेंट करना है। और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स, जो इन्वायरमेंटल हार्मफुल केमिकल हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक वगैरह, इस चीज़ से भी पेशेंट को प्रिवेंट करना है ताकि जिगर मज़ीद ख़राब ना हो जाए। डाइट थेरेपी हमारा सबसे अहम पर्पस होना चाहिए ताकि माल न्यूट्रिशन ठीक हो जाए। और इसके अलावा रीजनरेशन ऑफ फंक्शनल लीवर, जो लीवर के जो फंक्शंस है वो दोबारा रीजनरेट हो जाए और टिश्यू दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए। और इसके साथ साथ जो स्टोर की विटामिन स्टोरेज की सलाहियत होती है, चूँकि वो तो जिगर में इनेबिलिटी हो जाती है, तो इस वजह से कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स भी दें ताकि वो ओरली हम उसको दे सकें और पेशेंट की नीड कंप्लीट हो सके। डाइट दैट इज़ वेल बैलेंस डाइट हमने देना है। मॉडरेटली हाई इन प्रोटीन में हाई होने चाहिए, लो इन फैट, लो इन सोडियम एंड विथ एडिशनल विटामिन्स एंड फॉलिक एसिड विल यूजुअली मीट द नीड्स ऑफ द पेशेंट विद द सिरोसिस एंड इम्प्रूव डेफिशिएंसीज। सिरोसिस कंडीशन में पेशेंट जो है सीवियर डेफिशिएंसी की तरफ जाता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की तरफ, तो हमने ऐसा डाइट देना होगा जिसमें हाई प्रोटीन होती है, लो फैट होगा, लो सोडियम आइंस होंगे और इसके अलावा एडिशनल विटामिन्स हम उसमें ऐड करेंगे ताकि पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाए। इसके अलावा एंटी एमेटिक्स हमने देने ताकि पेशेंट नोज़िया वोमिटिंग के कंप्लेन ना करे। विटामिन सप्लीमेंट्स हमने देने, विटामिन के, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और इसके अलावा साल्ट पूर एल्बुमिन में भी एडमिनिस्ट्रेट, जो साल्ट पूर एल्बुमिन होती है उसको भी एडमिनिस्टर करना पड़ सकता है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ लीवर सिरोसिस की सर्जिकल मैनेजमेंट पैरासेंटिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेट के जो एसाइटीज़ होती है उस एसाइटीज़ को बाहर ड्रेन करते हैं। हेपेटिक रिसेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें लीवर का वो हिस्सा जिसमें या सिरोसिस हो चुका होता है या उस हाइपरप्लेजिया हो चुका हो तो उसको हम रिमूव करते हैं, इसे हम हेपेटिक रिसेक्शन कहते हैं। थर्ड प्रोसीजर इज शंट प्रोसीजर फॉर पोर्टल हाइपरटेंशन। जिगर की तरफ खून का प्रेशर चूँकि बढ़ जाता है तो इसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, तो उसका कनेक्शन पे लीवर से काटते हैं, इसे हम एक शंट लगाते हैं इसके दरमियान और इस प्रोसीजर को हम शंट प्रोसीजर फॉर पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें पोर्टल हाइपरटेंशन को लीवर के ऊपर ही ऊपर टिप्स के ज़रिए हम जोड़ देते हैं। लीवर ट्रांसप्लांटेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिजीज लीवर विद अ हेल्थी लीवर। एक डोनर से लीवर लेते हैं और दूसरे पेशेंट में उस लीवर को डाल देते हैं, इसे हम लीवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ लीवर सिरोसिस, चेक वाइटल साइन एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे बाद हमने वाइटल साइन देखने होंगे
और इसके अलावा हेमरेज को हम देखना पड़ेगा कि हेमरेज तो नहीं हो रही, अगर हेमरेज हो तो हेमरेज को रोकना, ये हमारा फर्स्ट प्योरिटी होगी। ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर जीआई हेमरेज, जीआई हेमरेज में पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। मोस्टली सीरोसिस और लीवर के जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं उसमें पेशेंट जो है जीआई ब्लीड करता है। तो इसके अलावा मेलिना कहते हैं स्टूल में ब्लड का खारिज हो जाना, एंजाइटी वगैरह, और इसके अलावा रेस्टलेसनेस, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। मोस्ट पेशेंट रिक्वायर अ वेल बैलेंस डाइट, मॉडरेट हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट विद एडिक्वेट विटामिन्स। ज़्यादातर पेशेंट को जो है हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और एडिक्वेट विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विथ इम्पेडिंग ऑफ लीवर फेलियर प्रोटीन एंड फ्लूइड्स आर रिस्ट्रिक्टेड। अब जब लीवर फेल हो गया तो उसमें फिर हमने प्रोटीन और फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन एंड प्लेजेंट एनवायरनमेंट टू हेल्प द पेशेंट इंक्रीज द फूड इंटेक। एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें पेशेंट जो है खुशी महसूस करे, और जो हाइजीन है पेशेंट का उसका खास ख्याल रखना है, ओरल हाइजीन का। अ मेजर नर्स फोकस फॉर मैनी पेशेंट इज़ टू हेल्प देम डील विथ अल्कोहलिज्म। सबसे अहम चीज़ हमारे लिए नर्सेज के लिए अल्कोहलिज्म है। अल्कोहलिज्म से पेशेंट को रोकना ये नर्स का अहम रोल होना चाहिए। दिस रिक्वायर एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट दैट द हेल्थ टीम इज़ इंटरेस्टेड इन द पेशेंट्स वेल बींग। इसे हमने पेशेंट को हमने ये इंश्योर करना है, यकीन दिलाना है कि जो हेल्थ टीम है वो पेशेंट की रिकवरी की तरफ उनको यानी कि रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से अल्कोहलिज्म को दूर करना पेशेंट को करना पड़ेगा।